देखिए, गैस सिलेंडर को लेकर के एलपीजी उपभोक्ताओं को सरकार के माध्यम से एक ऐसा नोटिस आ चुका है कि जितने भी कनेक्शन धारी हैं जो एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी नोटिस आ चुका है कि अगर आपके घर में जिन उपभोक्ताओं के नाम पर आप पहले से सिलेंडर को ले रहे थे और अगर वो व्यक्ति मर चुके हैं यानी कि मृत्यु उनकी हो चुकी है तो अब आपको क्या कराना होगा, इसको लेकर के सरकार ने एक बहुत बड़ी नोटिस जारी की है। और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितने समय का उनका समय दिया गया है कि इतने समय के अंदर अगर आप कनेक्शन को लेकर के इस काम को अगर पूरा नहीं करते हैं तो आपका कनेक्शन का काम जो है स्वतः बंद कर दिया जाएगा। आपको कहीं से कोई सिलेंडर आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके घर में जिन व्यक्तियों के नाम पर सिलेंडर है और वो मृत्यु हो चुकी है तो मृत्यु होने के बाद आपको क्या करना है, उसी चीज को लेकर के सरकार ने यह आदेश जारी किया है। उसके बाद अगर सब्सिडी को बात करें तो सब्सिडी को लेकर के एक और दिशा निर्देश जारी किया गया है कि अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जो सरकार ने नियम को लागू किया है तो अगर बाई चांस अगर आपका नाम उसमें आ जाता है और आप उस कैटेगरी में नहीं है तो आपको उस चीज को आपत्ति दर्ज करने के लिए, आपत्ति दावा देने के लिए उसको 7 दिन का अल्टीमेटम समय दिया गया है कि आप इस कैटेगरी में नहीं है और आपका सब्सिडी बंद कर दिया गया है तो आप इस चीज को लेकर के 7 दिन में सुधार करवा सकते हैं, अन्यथा आपका सब्सिडी बंद हो जाएगा। और जिन व्यक्तियों के कनेक्शन धारी का जो व्यक्ति थे वो मर चुके हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है। उनका लास्ट समय भी निर्धारित कर दिया गया है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इन चीज़ों को लेकर के सब कुछ क्लियर किया जाएगा। एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है। तो चलिए इस अपडेट को लेकर के हम बात करेंगे कि क्या क्या इसमें लिखा गया है। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बात है कनेक्शन का, बात है एलपीजी का, जिसके सहायते आपके घर का चूल्हा जलता है और आपके घर परिवार का भोजन बनता है, जिससे आपका जीवन यापन होता है। तो ये कोई छोटा अपडेट नहीं है, छोटा जानकारी नहीं है, इसलिए इस चीज़ को आप इग्नोर ना करें। इसमें लिखा गया है कि बिहार में 10 लाख से ज़्यादा आय वाले अगर जो व्यक्ति हैं उनको गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। यह स्पष्ट है। 10 लाख अगर आपका सालाना आय है तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा। अगर बाई चांस आपका आय 10 लाख से कम है और आपका नाम उस 10 लाख में शामिल करके आपका सब्सिडी अगर बंद कर दिया जाता है तो उसके लिए आपको समय दिया गया है, 7 दिन का समय दिया गया है। आप उस 7 दिन के भीतर अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि हमारा जो है 10 लाख से सालाना कम है, बट मेरा सब्सिडी को क्या किया गया है, रोक दिया गया है। तो उस पर क्या किया जाएगा, प्रक्रिया लागू करके उसको चालू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका 10 लाख आय है सालाना तो आपका स्वतः सब्सिडी बंद हो जाएगी, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें लिखा गया है कि बिहार के एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार के तरफ से जारी किया गया है कि केंद्र सरकार ने बताया है कि आपके देश में 3 प्रमुख सरकारी तेल कंपनियां हैं, IOCL, BPCL और HPCL। एक बड़ा फैसला लेते हुए इस निष्कर्ष को क्या किया है, निकाला है कि 10 लाख आय वाले से ज़्यादा जितने भी गैस कनेक्शन का उपभोक्ता है उनका सब्सिडी रोक दिया जाए, बंद कर दिया जाए। उसके बाद कह रहा है इसमें कि अगर ऑटोमेटिक अगर आपका बंद हो जाता है बिना मैसेज के, बिना कोई जानकारी के, तो आपके लिए कह रहा है कि 7 दिन के भीतर कोई वैध दस्तावेज या जवाब नहीं दिया जाता है तो उनकी गैस सिस्टम स्वतः बंद कर दी जाएगी। अगर मान लीजिए कि ऑटोमेटिक आपका गैस सिलेंडर ब्लॉक हो चुका है, आपका सब्सिडी ब्लॉक हो चुका है, तो उस चीज़ को आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया गया और आप उस पर भी कुछ कार्रवाई नहीं की है। इसका मतलब है कि अगर आपको जब पता चला कि मेरा सिलेंडर ब्लॉक हो चुका है, कार्ड ब्लॉक हो चुका है और सब्सिडी भी नहीं आ रहा है, तो आप 7 दिन के भीतर अपना दस्तावेज को जमा करें, यानी कि आधार कार्ड को जमा करें, अकाउंट खाता को जमा करें और मोबाइल नंबर जमा करें, फोटो जमा करें और जिस कनेक्शन का बुक है उस कनेक्शन बुक को ले जा करके वहाँ जमा करें कि यहाँ पर ऑटोमेटिक ब्लॉक हो चुका है। इस चीज़ को ओपन किया जाए, तब जाकर के आपका ऑटोमेटिक फिर से चालू कर दिया जाएगा, अन्यथा बंद हो जाएगा तो बंद ही रहेगा।
आ रही है बात समझ में? अब बात करते हैं हम लोग कि जिन व्यक्तियों का मृत्यु हो चुका है उनके लिए क्या खबर है। इसमें बताया जा रहा है कि कुल उपभोक्ता बिहार में कुल 234.65 लाख एलपीजी उपभोक्ता है। 234 दशमलव कुछ लाख। कंपनी वार अगर देखा जाए तो इंडियन ऑयल जो है आपका आईओसी, इसमें 110 लाख। और उसके बाद अगर भारत पेट्रोलियम का देखा जाए तो इसमें 57 लाख, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को देखा जाए एचपीसीएल को तो 67 लाख उपभोक्ता शामिल है। तीनों को अगर मिला दिया जाए तो 234 के आसपास इतना व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब हम उन तर्क पर बात करना जाना चाहते हैं जो मृत्यु होने के बाद आपकी समस्या आ जाती है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं जिनकी घर में जिन कनेक्शन धारी है उनका मृत्यु हो चुका है, 2-4 साल पहले भी हो चुका है, 10 साल पहले भी हो चुका है, और कार्ड उन्हीं के नाम पर अभी भी है, और उसी कार्ड पर इतना दिनों से अभी तक उनको गैस सिलेंडर दिया जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट का कहना है कि उनका कनेक्शन बंद किया जाएगा। आखिर क्यों? क्योंकि ना वो आपको केवाईसी करा सकते हैं, ना जो भी कुछ अपडेट है वो अपडेट नहीं करा सकते हैं। तो वैसे ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट का कहना है कि इन सभी का कनेक्शन बंद कर दिया जाए और उनके नाम पर नए कनेक्शन धारी को वर्तमान में अपडेट किया जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा उसी के विषय में हम लोग बात करेंगे। इसमें लिखा गया है कि अगर आपके घर में, इसमें देखिए लिखा गया कि कनेक्शन ट्रांसफर की डेडलाइन, कनेक्शन ट्रांसफर की डेडलाइन, यानी कि आपके घर में कंपनियों ने साफ बता दिया है कि यदि मूल उपभोक्ता की मृत्यु हो चुकी है तो परिवार को 30 दिन के भीतर उस कनेक्शन को परिवार के किसी अन्य वैध सदस्य के नाम पर ट्रांसफर कराना होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि आपके अगर मान लीजिए कि माता के नाम पर है या पिताजी के नाम पर है या किसी आपके घर में किसी सदस्य के नाम पर है और उन व्यक्तियों का क्या हो चुका है, मृत्यु हो चुका है, तो आप उस कनेक्शन को अपने नाम पर या अपने किसी बच्चे, बाल बच्चे, भाई बहन, किसी के नाम पर आप उस चीज को क्या करेंगे, वर्तमान समय में वैध तरीके से ट्रांसफर करा लेंगे। अगर ट्रांसफर नहीं कराते हैं तो जो पहले का कनेक्शन आप लिए हुए हैं वो कनेक्शन आपका स्वतः बंद कर दिया जाएगा। उस कनेक्शन से आपको न सिलेंडर मिलेगा और न आपका पैसा रिफंड होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? और उसके बाद जब आप नए कनेक्शन लेने जाइएगा तो नए कनेक्शन का चार्जेज लगेगा, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, समय लगेंगे। तो नए कनेक्शन धारियों के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। लेकिन अगर आप ट्रांसफ़र करवाते हैं, जिन व्यक्तियों के नाम पर पहले था और वो मर चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, तो उनके नाम से आप अपने नाम पर कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम फी लगेगा। कम से कम जो उसका शुल्क होगा आपको देना पड़ेगा और फिर से आपको सिलेंडर आपको मिलेगा, आपका उपभोक्ता शुरू हो जाएगा। तो इसमें 30 दिन का समय दिया गया है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ट्रांसफ़र कराने में। डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, सबसे पहले तो लगेगा जिन व्यक्तियों का मृत्यु हो चुका है उनका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र। समझ गए कि नहीं? ये चीज़ आप बनवा करके रखिएगा। उसके बाद जिन व्यक्तियों के नाम पर ट्रांसफ़र करवाना है उनका लगेगा आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, 2 फोटो और पासबुक, अकाउंट पासबुक का फोटोकॉपी। ये 4 चीज आपका लगेगा और आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा और जिनके नाम पर पहले था वहां से हट जाएगा। ध्यान रहे कि जो मोबाइल नंबर आप दर्ज कराइएगा वो मोबाइल नंबर अभी चालू होना चाहिए वर्तमान समय में, क्योंकि जैसे ट्रांसफर किया जाएगा उस समय आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा और ओटीपी आपको बताना पड़ेगा। जब तक ओटीपी नहीं बताइएगा फिर आपका कनेक्शन अधूरा रहेगा। समझ गए कि नहीं? उसके बाद इसमें नंबर दिया गया है कि शिकायत और सहायता के लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर बात करके सुझाव ले सकते हैं। इस पर लिखा गया है नंबर जो है आपका, नंबर आप लोग लिख लीजिए 1800, ठीक है? और उसके बाद है 23-33-555, 1800-23-33-555 ये नंबर है। कंपनियों के द्वारा आधिकारिक टोल फ्री नंबर है जिससे आप संपर्क कर सकते हैं कि आपके गैस कनेक्शन में कोई त्रुटि है तो आप उस पर मैसेज के माध्यम से बात कर सकते हैं, कॉलिंग के माध्यम से बात कर सकते हैं। जिस चीज़ को क्या होगा, सुधार किया जाएगा। तो जितने लोगों के घर में ऐसा समस्या हो चुका है मृत्यु को लेकर के, तो आप लोग जल्द से जल्द 30 दिनों के भीतर अगर ट्रांसफ़र नहीं कराएं तो समझिए कि आपको गैस का सिलेंडर कनेक्शन आपका बंद हो जाएगा और आपको नए सिरे से नए गैस कनेक्शन लेना पड़ेगा जो कि आपका महंगा पड़ेगा।
आ रही है बात समझ में? तो इस वीडियो में हम पूरा क्लियर आपको समझा दिए हैं। और आपको कोई दिक्कत है गैस सिलेंडर उपयोग करने के लिए या आप कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बिना झंझट के, बिना चिंतित, बिना शक, बिना बेशक आप इसमें क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप राय अपना लिख सकते हैं, उस पर हम विचार करेंगे। अब आपसे बस इतना हम कहेंगे कि अभी तक हम आपको कुछ नहीं बोले हैं, वीडियो आपको समझ में आ चुका है, वीडियो पसंद है, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि प्रत्येक दिन जो भी जानकारी आएगा हम उस चीज़ को लेकर के आपके सामने उपस्थित रहते हैं, जैसे कि आज और प्रत्येक दिन रहते हैं। तो उस प्रकार से आपके पास जानकारी चली जाएगी वीडियो के माध्यम से, और आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं घर बैठे कि क्या क्या नियम बदलते हैं और क्या क्या आपको करना चाहिए। ये जानकारी है जो आप पहले से सतर्क हो सकते हैं और काम कर सकते हैं। अन्यथा इसी जानकारी को लेने के लिए आप बाइक के माध्यम से पेट्रोल जला करके आप कंपनी जाएंगे, गैस ऑफिस जाएंगे, आपको बार बार क्लियर नहीं बताया जाएगा, कुछ अधूरा बता करके बार बार दोहराया जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो इतना काम आप कर सकते हैं डायरेक्ट एक दिन में, अन्यथा बार बार आपको दौड़ने की जरूरत पड़ती। तो इसीलिए कहा जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, खुशी मिलता है कि चलिए जो हमारे ऑडियंस है, हमारा जो फैमिली है, हमारी बातों को समझ चुकी है, जान चुकी है, जिससे वो क्या किया, लाइक किया। तो हम लोग ऐसे जानकारी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो लाते रहते हैं ताकि आपका जीवन मंगलमय हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।